ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग रामेश्वरम धाम में आए हैं। तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने 4 धामों की स्थापना की थी। 4 दिशाओं में अपने मठ बनाए थे, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वरम। हालांकि रामेश्वरम में मठ नहीं है, मठ श्रृंगेरी में है, कर्नाटक में। तो भगवान जो हैं बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, है ना। फिर जगन्नाथपुरी में भोग ग्रहण करते हैं, द्वारिका में राज्य चलाते हैं और रामेश्वरम में स्नान करते हैं। इसलिए यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है ना। 22 कुंडों में हम स्नान करेंगे। और तिरुपति बालाजी में क्या करते हैं भगवान? बिजनेस करते हैं वहाँ से, है ना। तो भगवान जहाँ से बिजनेस करते हैं वहाँ से हम अभी भगवान के स्नान करने की जगह पर आ गए। तो ये रामेश्वरम मंदिर के बारे में, यहाँ जो शिव जी की स्थापना हुई है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और साथ ही जो सेतु है, सेतु बंध, किस तरह से राम सेतु बना और राम सेतु को लेकर क्या क्या भूल धारणाएँ हैं। और जो अभी लंका है, जो हम श्रीलंका देखते हैं, क्या वही लंका है जो भगवान राम के समय थी या कोई दूसरी लंका है? या जो राम सेतु बना था, अभी हम जाएंगे धनुषकोटी तो वहाँ पर दूर से वहीं से राम सेतु जाता है, तो क्या वही सेतु है या दूसरा सेतु है? तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा का आधार होगा वाल्मीकि रामायण। तो इसमें हम जो युद्ध कांड है, युद्ध कांड में जो विभीषण जो है भगवान की जब शरण ले लेते हैं, विभीषण की शरणागति हो जाती है, वो जगह भी है यहाँ पर। आज हम शाम को जब धनुषकोटी से लौटेंगे तो कोदंड राम मंदिर है, वहाँ पर विभीषण पहली बार वहाँ पर आए थे। वहाँ उन्होंने शरणागति लिया था भगवान का, और भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था वो जगह। और एक गंधमादन पर्वत है, सुना है किसी ने गंधमादन पर्वत? नहीं, किन्होंने सुना है गंधमादन? तो गंधमादन पर्वत पे क्या हुआ था? क्या हुआ था गंधमादन पर्वत? जी, परशुराम। यस, भगवान जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने वहाँ पे खड़े होकर लंका को देखा था। और फिर वहाँ से महेंद्र पर्वत पे गए थे और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी। तो गंधमादन पर्वत भी हम जाएंगे। तो विभीषण जब शरणागति ले लेते हैं भगवान की, तो तुरंत विभीषण भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो भगवान राम और सुग्रीव जो है विभीषण से पूछते हैं कि इस इतना बड़ा सागर है, सागर कितना दूर था लंका? कितना? 200 योजन, 100 योजन। तो 100 योजन दूर हमें पार करना है
इतना विशाल समुद्र है, इसे कैसे पार करेंगे, है ना, इसका तो अंत ही नहीं दिखता, इतना बड़ा समुद्र है। तो विभीषण जो है वहाँ बताते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं सगर महाराज के पुत्रों ने जब यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए सभी जगह प्रयास किया, तो उसी समय उन्होंने जो पृथ्वी को खोदा था तो अलग अलग सागर का निर्माण हुआ था। तो ये जो सागर है, जो यहाँ पर हिंद महासागर है, तो जो सागर की जो प्रिसाइडिंग डीटी है, मतलब सागर के जो अधिष्ठाता देव हैं, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, है ना। उनसे आप प्रार्थना करेंगे तो सागर क्या होंगे, आपको जगह प्रदान करेंगे इसको पार करने के लिए, या कुछ आपको उपाय बताएंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो विभीषण ये सलाह देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो शास्त्रों के माध्यम से देखते हैं, राजा होते हैं अपने गुप्तचरों के माध्यम से देखते हैं, और एक गाय होती है वो नाक के माध्यम से पता करती है सब चीज़ें क्या है, और एक साधारण व्यक्ति होता है वो आंखों से देखता है। तो रावण ने अपने गुप्तचरों को फैला के रखा था कि अभी क्या हो रहा है। उसको डर तो हो ही गया था कि यहाँ तक सेना पहुँच गई। तो उसमें से एक दूत था जिसका नाम था शार्दूल। तो शार्दूल यहाँ पर आता है, और शार्दूल जब देखता है कि लंका के उस पार इतनी बड़ी सेना है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना, उसमें कई मतलब अरब खरब भी बहुत छोटे हैं, तो इतनी बड़ी सेना है, तो उसको रावण को क्या हो जाता है, थोड़ा सा डर हो जाता है कि अब तो यहाँ तक पहुँच गई है, बस ये समुद्र ही पार करना है, लंका आ जाएंगे। तो वो अपने जो मंत्रिमंडल है उनसे चर्चा करता है कि अभी क्या किया जाए। तो किसी शत्रु को हराने के लिए 4 तरीके होते हैं। क्या क्या होता है? साम, दाम, दंड और भेद। तो भेद में क्या होता है? भेद क्या करते हैं कि जो शत्रु सेना है वो ही डिवाइड हो जाए, वही अलग अलग हो जाए, तो उनकी क्या हो जाएगी, शक्ति क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। तो जो भगवान राम की सेना है, इतनी बड़ी सेना है, उसमें ही आपस में फूट पड़ जाए। माया भी यही करती है, माया भी भक्तों के बीच में क्या करती है, फूट डालती है। वो उसका ये बहुत स्पेशल हथियार है माया का, भेद। क्या करेगी, भक्तों को 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में डिवाइड कर देगी, है ना। मान लीजिए 100 लोग साथ में हैं तो छोटे छोटे ग्रुप बना देगी। तो जो 100 लोग साथ में रहकर जो शक्ति मिलना था और 100 लोग साथ में मिलकर जो सेवा करना था वो नहीं हो पाएगा। फिर सब क्या हो जाएगा, अपने छोटे छोटे ग्रुप में सब कुछ करते रहेंगे, है ना। तो जब छोटे छोटे ग्रुप में आ जाएंगे तो माया का आक्रमण करना वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो रावण ने भी ये भेद जो नीति है वो चली, और एक गुप्तचर है जिसका नाम है सुख, उसको भेजा, और सुख एक पक्षी का वेश धारण करके गया। और रावण ने बोला कि सुग्रीव को अपने कॉन्फिडेंस में ले लो। सुग्रीव को बोला कि ये क्या, युद्ध करने से क्या मिलेगा, है ना, रावण के साथ अभी संधि कर लो, है ना। रावण इतना पावरफुल है, तुम्हें क्या कर देगा, माला माल कर देगा, है ना, पूरा समृद्धशाली बना देगा। तो सुग्रीव को क्या करो, प्रलोभन दो। सुग्रीव को ऐसे, सुग्रीव के मन में संशय डालो, है ना, कि रावण का शत्रु, है ना, रावण जैसे इतने महान महान लोगों को रावण ने मारा है ना, उसका शत्रु बनने से क्या फ़ायदा, है ना। और यहाँ तक तो आ ही गए, लेकिन वानर जो सेना है वो लंका की सेना के सामने बिल्कुल टिकेगी नहीं। तो इस तरह से सुग्रीव के मन में डर बनाओ, और फिर ये बोलो कि रावण ने मित्रता का प्रस्ताव भेजा है। इस तरह से तैयार करके गुप्तचर को भेजा जाता है। तो सुख जो होता है पक्षी के रूप में आता है, और पक्षी के रूप में वो जो सेना का कैंप था वहाँ घूम रहा होता है, ऐसे अलग अलग घूम रहा होता है, और सुग्रीव के पास में पहुँचता है। और सुग्रीव के पास में पहुँचकर वो पक्षी वो राक्षस की आवाज़ में बोलना चालू करता है
कि ऐसा ऐसा है कि रावण के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, रावण ने इतने लोगों को मारा है और स्वर्ग के जो देवी देवता हैं वो भी रावण से डरते हैं, तो अभी क्या करो, तुम रावण के साथ संधि कर लो। तो जैसे ही दूसरे वानर ये सुनते हैं सुग्रीव के पास में, वो पक्षी को पकड़ते हैं और पिटाई लगाना चालू कर देते हैं, उसको दीवार से मारते हैं, ज़मीन से मारते हैं, उसको पूरा उसकी पिटाई कर देते हैं। तो वो जो सुख था जब पिट जाता है तो वो भगवान राम की शरण में चला जाता है कि ये एक दूत को, गुप्तचर को ऐसी पिटाई लगाई जा रही है, ऐसा तो नहीं होता है दूत और गुप्तचर की तो नहीं होती। तो भगवान राम क्या बोलते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, है ना, कोई बात नहीं। तो फिर है तो राक्षस ही, है ना, क्या है, बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर वो सुग्रीव के पास में जाता है और फिर बोलता है ना, फिर वो बोलना चालू करता है, देखो सोच लो, अभी भी सोच लो, है ना। तो फिर वानर लेते हैं और फिर उसको फिर और अच्छे से पिटाई लगाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो वानर सेना होती है, जो पिटाई लगाने वाले होते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि तुम जाके बताना कि राम की सेना कैसी है, तुम उनके दूत बन के आए थे ना, अब हमारे दूत बन के जाओ और रावण को बता के आओ कि वहाँ पर एक एक वानर कितना शक्तिशाली है ना, और उसको जाने देते हैं। तो फिर भगवान राम क्या करते हैं, समुद्र देव के सामने बैठ जाते हैं और समुद्र देव का आवाहन करना चालू करते हैं, ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं। और रात्रि के समय क्या होता है, वो ऐसे एक कुसा की घास होती है, उस पर विश्राम करते हैं और उनका जो मुख होता है वो पूर्व दिशा में होता है और वो जाग रहे होते हैं, है ना। ऐसा खम्भ रामायण में बताया गया कि जब माता सीता का अपहरण हो जाता है तो उसके बाद भगवान राम एक साल सोए नहीं थे, उनकी आंखें हमेशा रात्रि में खुली रहती थी। तो जब लेटे होते हैं और समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं तो उनकी नेत्र क्या है, खुले हुए हैं। तो एक दिन जाता है, एक रात्रि जाती है, 2 दिन जाता है, 2 रात्रि जाती है, 3 दिन जाता है, 3 रात्रि, ऐसे 3 दिन और 3 रातें हो जाती है ना। तो फिर भगवान राम विचार करते हैं कि कुछ लोग किसी का कोमल हृदय होता है, कोमल स्वभाव होता है, उसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग। इसीलिए समुद्र को क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, है ना। एक वो फेमस श्लोक है ना रामचरितमानस में, सुना है? नहीं, ढोल गवार ये सब है ताड़न कहते, ये यहीं पर चौपाई यहीं पर आती कि क्या मतलब उनको प्रताड़ना करना चाहिए। तो ये जो समुद्र है ये ढीठ है ना, सुन नहीं रहा, अहंकार आ गया है, समुद्र के अंदर अहंकार आ गया है। इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पूर्वजों ने समुद्र को बनाया था, अब मैं उसको सुखा दूंगा और जब समुद्र सूख जाएगा तो आसानी से हम लोग लंका पहुँच जाएंगे। तो लक्ष्मण जी को बुलाते हैं कि आप जाइए और मेरा धनुष और बाण लेके आइए। तो लक्ष्मण जी तो तैयार हैं, वो तुरंत धनुष बाण लेके आते हैं और भगवान राम एक धनुष निकालते हैं, प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस धनुष को एक पहले बाण को उस समुद्र में फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि समुद्र में उबाल आना चालू हो जाता है। समुद्र कैसा हो जाता है, जैसे ज्वालामुखी है, वहाँ के जितने मछलियाँ हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब जलना चालू हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रलय आ गया। और भगवान का क्रोध इतना अधिक होता है कि भगवान ये समुद्र तो है ही जो सामने दिख रहा है, जो अन्य समुद्र हैं वो भी डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान क्रोध के बस में आके हम सबको सुखा दें। तो इसके कुछ समय के बाद जब ये ऐसी स्थिति होती है तो जो समुद्र देव होते हैं वो हाथ जोड़ते हुए भगवान राम के पास में आते हैं
है ना, और बोलते हैं कि मुझसे त्रुटि हो गई, आने में विलम्ब हो गया, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और जो सृष्टि के पंच महाभूत होते हैं, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत जो हैं ये पूरी सृष्टि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो अगर आप समुद्र को, सागर को, जल को सुखा देंगे तो वो अस्तित्व कैसे बनेगा? इसीलिए आप हमारी रक्षा करने के लिए बने, आपके पूर्वजों ने ही हमें बनाया था, तो कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। तो भगवान राम बोलते हैं, मैंने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए तैयार हूँ मैं। अभी ये एक बार बाण निकल गया तो वो वापस जाएगा नहीं, इसे कहीं ना कहीं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो अभी तुम बताओ ये ब्रह्मास्त्र को मैं कहाँ छोड़ूँ? तो समुद्र देव बोलते हैं कि कुछ दूर दूर पर एक दुर्मुख नाम का वो है, एक जगह है दुर्मुख। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अधार्मिक लोग, बहुत सारे चोर उचक्के रहते हैं, तो आप अपना जो ब्रह्मास्त्र है वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, वहाँ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। अभी भगवान पूछते हैं अभी इस समुद्र को कैसे पार किया जाए? तो समुद्र देव बताते हैं कि आपकी सेना में विश्वकर्मा का एक पुत्र है, इसका नाम क्या है? नल। तो जो वास्तव में विश्वकर्मा के वो अंश थे, तो वो जो नल है वो यहाँ पर एक पुल बनाने में, एक ब्रिज बनाने में, सेतु बनाने में बहुत क्या है, दक्ष है। तो सारी वानर सेना जो नल है उनको मदद करे और आप यहाँ पर सेतु बनाना प्रारंभ कीजिए। तो इस तरह से समुद्र देव जो है उनको ये विचार देते हैं कि यहाँ पर सेतु बनाए। फिर ये वाल्मीकि रामायण में ये जो सेतु बंध का अध्याय है बहुत छोटा अध्याय, 1 या 2 अध्याय है, कुछ श्लोक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इस सेतु बंध को लेकर बहुत सारी भूल धारणाएं हैं, तो एक एक करके उसको हम देखेंगे। तो हजारों, लाखों, अरबों, खरबों बानर है ना, सब जगह से अलग अलग पूरे पृथ्वी में से पत्थर, चट्टान, पेड़ है ना, सब कुछ लाना इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ से दूर एक जगह किष्किंधा क्षेत्र है, तो किष्किंधा क्षेत्र से लेकर रामेश्वरम तक वो एक लाइन बनाते हैं बानर। और किष्किंधा के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आप में से कुछ लोग किष्किंधा गए होंगे, तो वो पत्थर क्या होता है, एक लाइन बनाते हैं और किष्किंधा से लेकर एक एक करके रामेश्वरम तक वो पत्थर लेके आते हैं। और ये जो ब्रिज था वो कितना लंबा होने वाला था? 100 योजन। 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 8, 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर होता है। तो 100 योजन कितना हुआ? 1250 किलोमीटर। और उस जो ब्रिज बनना था उसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 योजन। 10 योजन का चौड़ा था और 100 योजन लंबा था। तो 10 योजन मतलब कितना किलोमीटर? 125 किलोमीटर चौड़ा और 1250 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनना है। तो कुछ बानर पत्थर लाने का काम कर रहे थे, कुछ लोग उसकी जो ब्रिज की जो क्या बोलते हैं साइड में बाउंड्री बनाने का काम कर रहे थे, कुछ वहाँ पर है ना कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे थे। वो हमारा भी टेंपल कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो ऐसे अलग अलग उसमें विभाग हैं छोटे छोटे। कोई मटेरियल लेके आएगा है ना, कोई वहाँ पे कार्य कराएगा है ना, कोई वहाँ पे सुपरवाइज करेगा, कोई वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करेगा, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। तो इस तरह से ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चल रहा था। तो पहले दिन जो बानरों ने ब्रिज बनाया वो 14 योजन का बनाया पहले दिन। 14 योजन मतलब कितना किलोमीटर हुआ?
कितना 150 160। फिर दूसरे दिन बना 20 योजन, तीसरे दिन बना 21 योजन, चौथे दिन बना 22 योजन और पाँचवें दिन बना 23 योजन। तो 5 दिन के अंदर बानरों ने ये पूरा ब्रिज बनाया। 5 दिन के अंदर 1250 किलोमीटर, है ना। तो इसीलिए भगवान भगवान है और जीव जीव है। भगवान राम ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान राम के माध्यम से नल के नेतृत्व में ये सारा कार्य है। तो जब ये पूरा ब्रिज बन गया 1250 किलोमीटर का, तो सारे बानर क्या होने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, कुछ समुद्र में ही कूद गया कोई ऐसे नहाने लगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ मिट्टी फेंकने लगे। अभी बानर है तो बानरों की तरह एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से पूरी बानर सेना क्या हो गई, प्रसन्न हो गई, है ना, कि ब्रिज तैयार हो गया। अभी ब्रिज से लेकर एक फास्ट टाइम जो आता है कि वहाँ पे गिलहरी थी जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धूल उठा के वहाँ पर रख रही थी। तो हनुमान जी ने क्या किया, गिलहरी को साइड कर दी, है ना। तो ये पास टाइम वाल्मीकि रामायण में नहीं है और किसी भी पुराण में ये पास टाइम नहीं है। हम वो पास टाइम को उसको उपयोग करते हैं ये बताने के लिए कि कोई कितनी भी छोटी सेवा करे, अगर बानर है तो बड़ी से बड़ी चट्टान लेकर भी वो ब्रिज बनाने में सहायता करेंगे। अगर छोटी सी गिलहरी है तो वो भी पत्थर कंकड़ धूल मिट्टी वो ले जाएगी। तो भगवान कौन अपनी कितनी शक्ति लगाना, है ना। गिलहरी को भगवान ही बोलना है कि तो हनुमान जी जैसे कार्य करो, और हनुमान जी ऐसा नहीं कि वो गिलहरी की तरह कार्य करेंगे। जिसके पास जो शक्ति है उसको अपना पूरा उपयोग करना चाहिए, है ना। दूसरे के पास अगर अधिक क्षमता है, अधिक शक्ति है, अधिक कार्य कर पा रहे हैं, तो देख के हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैंने इतना मृदंग बजाना सीखा आज तक सीख ही नहीं पाया। इतने सारे भक्त इतने सारे संस्कृत श्लोक याद कर लेते हैं, कुछ भक्तों को अच्छे से कुकिंग आती है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपके पास जो है उसको 100% लगाना है, ये भगवान बता रहे हैं। उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, है ना, या उसमें ऐसे भेद हम तुलना करने लगते हैं, ये इसके बाद ये इतना अच्छा करता है, ये अच्छा करता है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, है ना। तो कंपैरिजन करने की वजह से क्या हो जाता है, अननेसेसरी कंपटीशन हो जाता है और उसकी वजह से हम फिर डिप्रेस भी होना चालू हो जाता है। तो भगवान ने हमें जो क्षमता दी है उसको हमें पूरा उपयोग करना है और नया क्षमता विकसित करने का प्रयास करना है। लेकिन हम वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग है। तो हालांकि ये पास टाइम, गिलहरी वाला पास टाइम किसी भी पुराण में या वाल्मीकि रामायण में नहीं है। फिर दूसरा आता है कि वानर जो है पत्थर के ऊपर राम नाम लिख रहे थे, है ना, राम नाम लिख के उसको समुद्र में फेंक रहे थे। तो ये राम नाम लिखना भी उसमें ये भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है ना। और दूसरा क्या है, राम नाम लिखकर उस पर चलेंगे तो राम जो नाम है, नाम नामी अभेद है। भगवान और भगवान का नाम क्या है, अभेद है। तो फिर क्या होगा, भगवान के नाम पे चलना मतलब भगवान के ऊपर चलना, तो वो अपराध जैसा हो जाएगा। इसीलिए वो राम नाम लिखा नहीं गया। तीसरा भूल धारणा है कि भगवान राम भी वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया, पत्थर उठाया और पत्थर उठा के फेंका तो पत्थर वो डूब गया, है ना। तो भगवान सोचने लगे कि सब बानर मिलके इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, मैंने पत्थर फेंका और वो डूब गया, ऐसे कैसे हो सकता। तो फिर वहाँ पे हनुमान जी आते हैं, जाम्बवान आते हैं, वो बोलते हैं कि जिसको उठाकर आपने फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसकी कोई गति नहीं होगी। इसीलिए क्या हुआ, आपने पत्थर लिया और फेंका, वो डूब गया। लेकिन ऐसा वाल्मीकि रामायण में और किसी पुराण में नहीं है। ओके, फिर ये जो ब्रिज है नल और नील दोनों ने मिलकर नहीं बनाया था,
मतलब उसमें मेन थे नल, जो कि विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। और ब्रिज केवल चट्टानों से नहीं बना था, उसमें पेड़ भी थे, है ना। केवल पत्थर नहीं थे, पत्थर के अलावा भी कई वस्तुएं थी जो ब्रिज को बनाने में उपयोग की गई थी। और दूसरा आता है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि ये ब्रिज ऐसा था कि वो समुद्र की नींव से लेकर सबसे ऊपर तक पूरा बना हुआ था, मतलब फ्लोटिंग नहीं था, वो तैर नहीं रहा था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। अभी अलग अलग कल्प में, अलग अलग कल्प वेद के अनुसार ऐसा हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि ब्रिज क्या था, फ्लोटिंग नहीं था। वो इस तरह से पत्थर, चट्टान, पेड़ सब कुछ डालते हुए समुद्र की नींव से लेकर सबसे ऊपर तक पूरा ब्रिज को इस तरह से बनाया गया था। फिर वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम के बारे में वर्णन, रामेश्वरम के बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन जब भगवान लंका पे विजय करके वापस लौटते हैं पुष्पक विमान से, तो उस समय पर रामेश्वरम के बारे में वर्णन आता है ना। यहाँ पर जो प्रचलित है, बताया जाता है कि जो वानर जो हैं, जब ब्रिज बना रहे थे उस समय भगवान राम ने शिवलिंग बनाया, यहाँ पर जो प्रचलित है। और दूसरा प्रचलन में ये है कि सीता देवी यहाँ पर आई थी इस स्थान पर, और उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और शिवलिंग का उन्होंने पूजा किया, और फिर भगवान राम ने प्रार्थना किया शिव जी से कि आपके जो भक्त हैं रावण, उनको मारने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, है ना, कि भगवान राम ने तो शिव जी की पूजा किया रावण को मारने के लिए, तो क्या हमें शिव जी की पूजा करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी वहाँ बोलते हैं कि मान लिया कि जो रावण है वो शिव भक्त था, लेकिन वो शिव भक्त नहीं था, वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, है ना। वो क्या बोलते हैं, परिस्थिति बस साम वेद गाना चालू कर दिया था, बाकी भक्त नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर मान लिया कि रावण शिव भक्त है ना, और शिव जी से प्रार्थना किया भगवान राम ने कि आप मुझे रावण को मारने की शक्ति प्रदान कीजिए, और शिव जी ने उसको सैंक्शन भी कर दिया और रावण का मृत्यु भी हो गई, तो फिर शिव जी की पूजा करने से क्या अर्थ, जब अपने भक्ति की रक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति आए और कृष्ण उनकी उपासना करें, और कृष्ण की उपासना करने के बाद बोले कि आपका जो भक्त है उसको मारने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, तो कृष्ण क्या करेंगे, विष्णु क्या करेंगे, उसका मन ही चेंज कर देंगे, उसकी जो भौतिक इच्छा है वही चेंज कर देंगे। तो अगर थ्योरेटिकली मान भी लिया कि शिव जी ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो शिव जी की पूजा करने का अर्थ नहीं बनता। तो ये जो रामेश्वरम है शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान राम ने ये शिवलिंग को बनाया था, शिव पुराण के अंतर्गत ये वर्णन आता है। तो रामेश्वरम जो है उनके 3 अर्थ हैं, जो रामेश्वरम है उसके 3 अर्थ हैं। पहला है ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोलर। ईश्वर इस्टेब्लिश्ड बाय राम, जिस ईश्वर को, जिस नियंता को भगवान राम ने स्थापित किया है वो है रामेश्वर, ठीक है। भगवान राम ने जिन ईश्वर को स्थापित किया है, तो बहुत सारे ईश्वर हैं, देवी देवता भी ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर है, लेकिन ईश्वरा परमा कृष्ण, लेकिन परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है। छोटे छोटे ईश्वर हो सकते हैं, छोटे छोटे देवता हो सकते हैं, कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है, कृष्ण या राम है। दूसरा आता है राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर। तो राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर। मतलब शिव जी के ईश्वर कौन है, शिव जी के उपासक कौन है, राम। तो वैष्णवा नाम
यथा शंभु। रामस्य ईश्वरो या सह रामेश्वर, जिन्होंने अपनी भक्ति से राम को बांध लिया है वो है रामेश्वर। जिन्होंने अपनी भक्ति से राम को बांध लिया है वह है रामेश्वर, है ना। तो पहला क्या हुआ, जिन्होंने स्थापित किया है एज ए ईश्वर वो है रामेश्वर। दूसरा क्या है, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। और तीसरा क्या है, जिन्होंने अपनी डिवोशनल सर्विस से राम को बांध लिया है वो है रामेश्वर। तो इस तरह से रामेश्वरम क्या है, जो महान भक्त हैं शिव जी और भगवान राम, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, उनके बीच में जो भक्त और भगवान का जो संबंध है, उस संबंध को ये रामेश्वरम धाम दिखाता है ना। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र एवं द्विजा, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जना प्रभु। भगवान बताते हैं भागवतम में, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। ही स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के परतंत्र हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदय, साधुओं ने मुझे अपने हृदय में क्या कर दिया है, कैद कर लिया। भक्तिर भक्त जना प्रिय, केवल भक्त प्रिय नहीं है, जो भक्तों के भक्त हैं वो मुझे और प्रिय है। इस तरह से भगवान बताते हैं। तो इस मूड में हम रामेश्वरम धाम के दर्शन करें, शिव जी के दर्शन करें। जैसे शिव जी की भगवान राम के प्रति भक्ति है, हमेशा भगवान राम का वो नाम ले रहे हैं ना, माला है उनके हाथ में और भगवान राम का नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो जब हम रामेश्वरम धाम में जाएंगे, शिव जी का दर्शन करेंगे, तो उससे भगवान राम के चरणों के प्रति, उनके भक्तों के प्रति हमारा प्रेम अनुराग बढ़े, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, तब शिव जी प्रसन्न होंगे, है ना। बहुत लोग आते हैं, वो बद्रीनाथ से गंगा जल लेते हैं, अपने पास रखते हैं और रामेश्वरम में आके गंगा जल चढ़ा देते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों की प्रार्थना क्या होती है, कोई भौतिक इच्छाएं होती हैं और उन भौतिक इच्छाओं के बस वो शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं। ठीक, तो ये कुछ सेतु बंध के बारे में। अब ये जो लंका है, ये सेतु बंध है, आज की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो हो सकता नींद भी आएगी, है ना, नींद भी आ सकती है, तो उसको टॉयलेट कीजिएगा। तो आज जो श्रीलंका है, क्या वही लंका है, या आज जो सेतु है वही सेतु है? तो ये जो हम चर्चा करेंगे, इससे बहुत सारी हमको हिंट मिलेगा, है ना, बहुत सारे संकेत मिलेंगे कि ये जो अभी लंका है वो भगवान राम के समय की लंका नहीं है। लेकिन बिल्कुल डी प्रूफ हम चर्चा नहीं कर रहे कि हाँ बस यही सही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे हमको ये पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो श्रीलंका है अभी, उसका नाम श्रीलंका कब पड़ा? क्या 1972 में। 1972 से पहले इसको क्या इसका नाम था? सिलोन। और कई वर्षों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से ये जो पर्टिकुलर अभी तो आइलैंड है, ये जो द्वीप है, इसका नाम था सिलोन। 1972 में इसका नाम हुआ सिलोन, लंका। और इसको सिलोन को सिम्बल ही बोलते हैं, सिम्बल। और यहाँ की भाषा कौन सी है? सिम्बलीस। सिम्बलीस। अभी भी जाएंगे श्रीलंका में तो वहाँ उसका जो संस्कृत नाम है सिम्बल है, और एक नाम है सिम्बल द्वीप। सिम्बल द्वीप या सिम्बल, और भाषा है सिम्बलीस जो वहाँ पर बोली जाती है, और बाद में इसका श्रीलंका नाम दिया गया। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में जब वर्णन कर रहे हैं प्लैनेटरी सिस्टम का, जम्बू द्वीप का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें जम्बू द्वीप के अलग अलग, जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसका वो वर्णन कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि जम्बू द्वीप में ये वर्ण क्या क्या है?
सुवर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमनक, मंदर हरिणा, पांचजन, सिम्बल एंड लंका। तो बता रहे हैं सिम्बल अलग है, लंका अलग है। ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं जम्बू द्वीप के। तो अगर सुखदेव गोस्वामी केवल ये कह देते कि सिम्बल है जिसको लंका भी बोलते हैं, या लंका है उसे सिम्बल ही बोलते हैं, उन्होंने दोनों द्वीप को अलग अलग रखा है, सिम्बल को अलग रखा है और लंका को अलग रखा है। ठीक है, तो ये पहला प्रमाण है। ठीक है, दोनों लंका अलग है और सिम्बल अलग है, और सिम्बल को रिसेंटली अभी श्रीलंका नाम दिया गया। वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सम्मिलित है, और इवन जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें भी ये सिम्बल नाम करके आता है, और सिम्बल द्वीप तो है ही। ये पहला प्रमाण। ओके, यहाँ से जो श्रीलंका है वो कितना दूर है? यहाँ से अभी की फ़ोन पे मत देखिएगा, कितना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। यहाँ से जो क्या बोलते हैं भूमि से देखा जाए तो 100 किलोमीटर। राम सेतु की चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई जो 125 किलोमीटर चौड़ाई है, और यहाँ से श्रीलंका कितनी है, जो अभी आधुनिक श्रीलंका है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर यहाँ से लंका है, और 125 किलोमीटर का चौड़ा ब्रिज है। तो ये बैठ रहा है, ये तो तर्कहीन लग रहा है। मतलब उसकी चौड़ाई बनाएंगे सेतु की तो वो श्रीलंका के अंदर ही चला जाएगा ब्रिज, है ना। और ये जो 100 योजन वाली बात है, ये रामायण में बार बार रिपीट हुई है, एक जगह नहीं है, बार बार रिपीट हुई है ना। तो यहाँ किष्किंधा कांड में बताया गया है कि समुद्र के उस पार एक आइलैंड है जो कि यहाँ पृथ्वी से 100 योजन दूर है, उसका प्रमाण है। और उस लंका का वर्णन किया गया है कि 100 योजन दूर जो द्वीप है उस पर लंका है, वो कैसी दिखाई देती है। तो ये दूसरा प्रमाण हुआ। तो हमने देखा था, तो ब्रिज कितना लंबा था? 1250 किलोमीटर, और लंका कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। तो 1250 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, ये तो वो ही नहीं बैठता है ना, मैथमेटिक्स नहीं बैठ पाएंगे। फिर तो ये 2 प्रमाण हो गए, ठीक है। तीसरा प्रमाण है एक ज्योतिष का वो है, बुक है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि श्रीलंका, त्रेता युग की श्रीलंका, उसकी लोकेशन क्या है। उसमें बताया है जैसे भारत का मैप है, तो एक जो लाइन है जो उज्जैन से जाती है उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। हाँ? तो जो उज्जैन से सीधे जाती है ना, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और एक रेखा है जो इक्वेटर है, इक्वेटर को क्या बोलते हैं? मध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो जहाँ पर ये अवंती से जाने वाली जो रेखा है और जहाँ पे जो इक्वेटर है, जहाँ वो मिलती है, वहाँ पर श्रीलंका है। कौन सी? त्रेता युग की, वो त्रेता युग की श्रीलंका वहाँ पर है। तो अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो जो अभी की श्रीलंका है उससे नीचे और उसके किस साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, वो जो उसका जो कट पॉइंट है वहाँ पर आता है। तो यहाँ बताया गया है जब
सैटेलाइट से वो लिया गया, पिक्चर्स लिए गए कि जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में अलग अलग क्या होती है, समय के साथ साथ समुद्र का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है ना, ऊपर नीचे इस तरह से होता है। तो जब समुद्र का लेवल जो है स्तर है, एक समय जब बहुत नीचे था, तो जो अवंती से जाने वाली रेखा है और जो इक्वेटर है जहाँ पे वो काट रही है, वहाँ बहुत सारे एक लाइन से द्वीप बने हुए हैं। मालदीव बोलते हैं उनको आजकल, उसमें सुना आपने? मालदीव्स है ना, उनमें से कुछ है मालदीव्स। तो वहाँ द्वीप है, लेकिन क्या होती है कि बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, समुद्र का स्तर फिर बढ़ जाता है, तो द्वीप क्या हो जाते हैं, वो फिर से डूब जाते हैं। तो अगर वो जो दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ द्वीप थे, लेकिन अभी क्या है, वो डूब चुके हैं, है ना। तो सूर्य सिद्धांत ऐसा बताते हैं। तो ये तीसरा प्रमाण है। पहला प्रमाण क्या हुआ, सिम्बल और सुखदेव गोस्वामी ने कहा है सिम्बल और लंका दो अलग अलग द्वीप। दूसरा प्रमाण क्या हुआ, डिस्टेंस, ब्रिज जितना बना था, अभी आधुनिक लंका जो है वो। तीसरा प्रमाण क्या हुआ, सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में बताया गया कि ये, और सूर्य सिद्धांत हर स्कॉलर, हर ज्योतिष जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों लाइन जहाँ पे कट रही हैं वहाँ पर त्रेता युग की जो लंका है वो वहाँ पर स्थित है। ठीक, फिर इसका एक सपोर्टिव प्रमाण है, जो चौथा प्रमाण है, इसको बोलते हैं आइस एज। आइस एज क्या होती है कि समय समय पर जो तापमान होता है वो कम होता जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर और पृथ्वी के जो आसपास भूमि है उसमें क्या हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है। और जब हीट बढ़ना चालू होता है, पूरे पृथ्वी का इन्वायरमेंट की हीट बढ़ना चालू होती है, तो सारी बर्फ़ क्या होने लगती है, पिघलने लगती है, और पिघलती जाती है और तापमान और बढ़ता है, पिघलती जाती है। तो इसमें एक जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मैप निकाला है, उसमें उन्होंने देखा कि अगर समुद्र का स्तर बहुत नीचे है तो जो श्रीलंका है, आज वाली श्रीलंका है, और भारत है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। मतलब ये जो श्रीलंका है वो द्वीप जैसा नहीं है कुछ आधुनिक, वो ऑलरेडी भारत से क्या है, वो कनेक्टेड है। लेकिन सी लेवल ऊपर आ जाने के कारण, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, हीट कार्बन इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो उससे सी लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि भारत से श्रीलंका कट गई है, वो अलग से द्वीप लगता है, लेकिन वास्तव में वो जो श्रीलंका है आधुनिक, वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो जब वो भारत से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो फिर वो ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सी लेवल तो क्या होता है, चेंज होता रहता है, कभी सी लेवल कम होता है, कभी बढ़ जाता है। तो इसीलिए भारत से ये कनेक्ट होने के कारण इससे ये भी एक साइड प्रमाण पता चलता है कि ये जो श्रीलंका है वो त्रेता युग की लंका नहीं हो सकती। समझ में आया, क्लियर हुआ? सी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, उसके पश्चात अभी कुछ लोग, अब तो 4 प्रमाण हो गए। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि जब हम लंका जाते हैं, आप में से कोई गया है लंका? तो कोई लंका जाते हैं तो वहाँ भी अशोक वाटिका है, वहाँ भी बोलते हैं कि यहाँ पर रावण का महल था। तो आप बोल रहे हैं वो तो लंका नहीं है, तो ये सारे जो पास टाइम प्लेसेस हैं वो लंका में कहाँ हैं? तो इसके लिए प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो बताते हैं, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु के डिसअपियर होने के बाद चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? गंगा नदी का प्रभाव चेंज होता रहता है, तो प्रभाव होने के कारण क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस था मायापुर में था, लोग क्या सोचने लगे, नवद्वीप में है। और आज भी हम जाएंगे जो नवद्वीप टाउन है उसमें हम देखेंगे लोग बोलते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है,
यहाँ पर श्रीवास आंगन है, यहाँ पर योग पीठ है, और लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर आए, और भक्ति विनोद ठाकुर ने जब पूरा नवद्वीप मायापुर का मैप देखा और पूरा वहाँ का स्टडी किया, म्यूज़ियम का स्टडी किया, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो नवद्वीप टाउन है, आज का नवद्वीप टाउन है, उसमें जो योग पीठ बताई गई है वो गलत है। चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस कहाँ पर है? मायापुर में। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर इस्टेब्लिश कर दिया। तो जो त्रेता युग में ये घटना हुई है श्रीलंका, बहुत अधिक चांस है कि समय के कारण और समुद्र के ऊपर नीचे होने के कारण लोगों ने ऐसा बना दिया कि इस जो अभी श्रीलंका बोलने लगे 1972 में, इसको श्रीलंका कहने लगे, उन्होंने बना दिया कि यहाँ भी अशोक वाटिका है, यहाँ भी रावण का महल है, यहाँ हनुमान जी आए थे, वो सब कुछ उन्होंने वहाँ बना दिया। लेकिन वास्तव में अन्य प्रमाणों को देखकर अगर लाइन में देखा जाए तो वो क्या होता है? गलत साबित होता है। जैसे जब भक्ति विनोद ठाकुर ने स्टडी किया तो उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि ये जो नवद्वीप में है वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्रमाण हैं। अन्य प्रमाणों को लेके देखेंगे तो श्रीलंका में जो पास टाइम प्लेसेस हैं वो क्या है? वो गलत हो सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लोग बोलते हैं, आपने वो सुना होगा टेक्टोनिक शिफ्ट, सुना है किसी ने? प्लेट्स खिसकती जाती हैं। कैसे खिसकती हैं? पहले वो पास रहती हैं, फिर धीरे धीरे दूर होती जाती है, ऐसे ही। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हैं कि जहाँ पर अवंती से जाने वाली लाइन है और इक्वेटर की लाइन है वहाँ पर लंका थी, लेकिन जब टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ तो द्वीप धीरे धीरे खिसकते गए और आज की जो लंका है वहाँ पहुँच गए, आज की लंका वहाँ पहुँच गई। तो हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो हैं, हमारे भक्त हैं, वो बताते हैं कि जो खिसकने की स्पीड होती है वो एक साल में 10 सेंटीमीटर खिसकता है। कोई द्वीप होता है, एक साल में कितना? 10 सेंटीमीटर खिसकता है। ठीक है। तो त्रेता युग अगर 9 लाख साल पहले हम उसकी देखें कि 9 लाख साल पहले त्रेता था, तो 9 लाख इंटू 10 सेंटीमीटर कितना हुआ? नहीं, कितना किलोमीटर हुआ? 10 सेंटीमीटर खिसकता है एक साल में, तो 9 लाख साल में कितना खिसका? सबकी गणित, जब से कैलकुलेटर आया है, स्मार्टफोन आए हैं, तो गणित सब भूल चुके हैं। कैलकुलेशन आया 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो 9 लाख वर्षों में जो द्वीप था, जहाँ पर वो क्रॉस था, वहाँ से द्वीप कितना खिसका है? 90 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं लंका कितना दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर। और जब होना कितनी चाहिए? 1250। तो 1250 में वो कितना खिसकना चाहिए था? 90। तो कितना बचता? 1160। तो लंका कहाँ होनी चाहिए थी? 1160 किलोमीटर दूर होना चाहिए था, लेकिन है लंका कहाँ है? 100 किलोमीटर। इसीलिए क्या है, ये उनका आर्ग्यूमेंट जो है कि शिफ्ट होती है चीज़ें, वो भी गलत है। फिर श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके बारे में, है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था हंसदूत महाराज। वो श्रीलंका में प्रचार कर रहे थे। आप लोगों ने पढ़ा लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। तो उसके लास्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे हंसदूत महाराज जो है का किसी साइंटिस्ट के साथ बहुत ज़बरदस्त डिबेट चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए थे और प्रभुपाद जी ने कहा था कि उसको आप प्रिंट कीजिएगा, इसमें जीवन का स्रोत जीवन में। तो तमाल कृष्ण महाराज, श्रील प्रभुपाद जी और एक भक्त वहाँ, तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में? वैदिक प्लेनेटोरियम के बारे में, कि हम जो मायापुर में वैदिक प्लेनेटोरियम बनाने वाले हैं वो कैसा होगा, उसके बारे में चर्चा चल रही है। और जब चर्चा करते 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 पहुँचते हैं श्रीलंका पर, तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि जो सिलोन है वो क्या लंका है? तो प्रभुपाद जी हंसने लगते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं सिलोन अलग है, लंका अलग है।
क्लियर कट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोगों ने सिलोन को लंका बनाया है वो अलग है, और ये त्रेता युग में जो लंका थी वो अलग थी। तो इस तरह से हमारे लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? प्रभुपाद। लेकिन बाहर के लोगों को हमें समझाना है तो ये सब अलग अलग हमको प्रमाण बताने पड़े। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम वैज्ञानिकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी फिलॉसफी को चेंज नहीं कर सकते, हम वैज्ञानिकों को एकोमोडेट नहीं कर सकते, वैज्ञानिक हमको एकोमोडेट करेंगे, है ना। जो हमारे वैदिक शास्त्रों में है वही हम उसको प्रस्तुत करेंगे, वो उसको स्वीकार करें या ना करें, है ना। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज आप पूछते हैं सिलोन और लंका के बारे में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सिलोन इज़ डिफरेंट। प्रभुपाद बताते हैं कि सिलोन लंका ये अलग है। तो इस तरह से ये लंका और सिलोन की जो मिस्ट्री है इस तरह से ये कंप्लीट होती है। तो इसको हम समराइज कर देते हैं जिससे आप लोग भी दूसरों को बता सकें। पहला क्या था? सिम्बल। संस्कृत नाम क्या है? सिम्बल। सिम्बल द्वीप, जो कि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। सिम्बल अलग है, लंका अलग है। उस सिम्बल को रीजनल लैंग्वेज में सिलोन बोलते थे, और सिलोन को 1972 में श्रीलंका बताया गया। यह है पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है जो राम सेतु है वो 1250 किलोमीटर दूर है और 125 किलोमीटर चौड़ा है, और लंका जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, इसीलिए उसका कोई मैच नहीं होता। फिर तीसरा प्रमाण है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्रमाण है, वो है सूर्य सिद्धांत, कि जो अवंती से निकलने वाली प्राइम मेरिडियन है, रेखा है, और जो इक्वेटर है जहाँ पर मिलती है वहाँ पर लंका है। और जब वहाँ पर सैटेलाइट से पिक्चर्स देखे गए तो बहुत सारे द्वीप दिखे वहाँ पर, जो कि समुद्र के आइस एज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो लंका डूब गई। ठीक है। ये इसके पश्चात बस, और जो बोलते हैं कि लंका में भी पास टाइम प्लेसेस हैं, अशोक वाटिका है, तो वो समय के अनुसार लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, और लास्ट था कि धीरे धीरे पृथ्वी खिसकती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। अगर शिफ्ट होती भी त्रेता युग से तो केवल 50 या 100 किलोमीटर शिफ्ट होती लंका, लेकिन 1250 से डायरेक्ट 100 पे आ जाए तो वो संभव त्रेता युग की जो 9 लाख साल है उसमें संभव नहीं। इसीलिए हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जो आधुनिक लंका है वो भगवान के समय में जो लंका थी वो नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है कुछ? वाल्मीकि रामायण में ऐसा है। हाँ, यस यस। वो तो जो पहले स्कंद के तीसरा अध्याय है जिसमें अलग अलग अवतारों का वर्णन आता है, वहाँ जब भगवान राम का अवतार वर्णन आता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन उसको प्रतिकार कर सकता है। तो भगवान राम ने ब्रिज बना के दिखाया। तो मैं वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत ही हो सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, उसमें हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या दिया है उसके बारे में किस में लिखा है? हाँ, वो मैं बताया ना, दो अंतर क्या है। हाँ, कल्प भेद एक परिप्रेक्ष्य दूसरा परिप्रेक्ष्य से बताया। जैसे कि पद्म पुराण में अलग तरीके से बताया है
कि भगवान राम और सीता कैसे अलग हुए, लेकिन वाल्मीकि रामायण बिल्कुल अलग तरीके से बताया। तो ऐसे अलग अलग वृत्तांत हो सकते हैं। और शास्त्रों में है, आचार्यों में है, तो सभी सही है। उनमें से ऐसा नहीं कि एक सही है एक गलत है, वो सारे सही है। वो हम नहीं समझ पा रहे, वो हमारी त्रुटि हो सकती है, लेकिन है सारे सही। हाँ, मैं देखता रहता हूँ। तो ये भी मतलब ये अलग अलग, ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है सब। कि सूर्य सिद्धांत में बताया गया कि दो रेखाएं जहाँ कटती हैं फिर 1250 किलोमीटर, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण किस पे आधारित होता है? शब्द प्रमाण के अंतर्गत। शब्द प्रमाण क्या है कि लंका में हमेशा विभीषण राजा होंगे और रंगनाथ जी हमेशा उनको तरफ देखते हुए उनको देखेंगे। तो बस वही है हमारा टॉपिक का डिस्कशन। क्या है कि जो आधुनिक लंका है वो लंका है कि नहीं, ये है हमारा टॉपिक। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग डायमेंशन में है, ऐसा भी हो सकता है कि वो समुद्र के अंदर है लेकिन वहाँ फंक्शनिंग स्टेज में है। लेकिन ये लंका त्रेता युग की लंका नहीं है, ये मेन टॉपिक है। वो तो है वाल्मीकि रामायण में वही है, 100/10 योजन। वो कैसे हो सकता है? जो है तो है, कैसे क्या हो सकता है? नहीं, प्रश्न क्या आपका? पहला प्रश्न क्या है? नहीं, तो मैंने बताया ना अगर समुद्र का स्तर नीचे जाता है तो श्रीलंका है वो भारत से जुड़ा हुआ है, वो अलग से द्वीप नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आप मिक्स मत कीजिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो बताया ना, प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि वो फ्लोट नल जो थे वो विश्वकर्मा थे, उन्होंने फ्लोटिंग ब्रिज बनाया। तो ऐसा हो सकता है, जो प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं वो कल हुए थे। वाल्मीकि रामायण में ये है और फ्लोटिंग ब्रिज है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा इससे क्वेश्चन निकलता है कि मतलब अगर दूसरे डायमेंशन का बात अगर कर रहे हैं तो दूसरे डायमेंशन भी अरे दूसरा डायमेंशन कहाँ बताया मैंने? वो तो उनको बताया, वो बोल रहे हैं कि भविष्य अभी भी है, लंका है। तो ऐसा हो सकता है, या समुद्र के अंदर भी वो चल रही है, ऐसा हो सकता है, वो हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि we should not accommodate scientists, rather scientists should accommodate us. So आपने फिर बोला था कि there is a disciple of Prabhupada who is spiritual scientist. तो Prabhupada फिर वो spiritual scientist मतलब उनका पर्पस क्या है? मतलब वो फिर साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं एक तरह से। साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं मतलब शास्त्रों में जो दिया है, शब्द प्रमाण जो दिया है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रूफ कर रहा है। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, कि शास्त्रों में सही है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं होगा। जैसे कि एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का एग्जाम्पल है, जैसे प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कोई भी मल होता है उसको स्पर्श करने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन गोबर जो है वो प्यूरीफाइंग होता है। ठीक है, तो गोबर को अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं, लेकिन शास्त्रों से हम ऑलरेडी समझे हुए हैं कि गोबर क्या है, शुद्ध करने वाला। लेकिन उस शब्द को प्रूफ करने के लिए हमने लैब में उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और हमने देख लिया हाँ गोबर में एंटीसेप्टिक क्वालिटी होती है।
तो इस तरह से वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ये है। तो हम फिक्स हैं कि वाल्मीकि रामायण बताया है 100 योजन है और 10 योजन है। अभी उसके आधार पर कैसे हमें प्रूफ करना है वो इस तरह से कैसे गिलहरी और हनुमान जी। हाँ हाँ वाल्मीकि नहीं तो मैंने बताया वो गिलहरी और हनुमान जी का पास टाइम क्यों बताते हैं, जिसकी जो शक्ति है उसको पूरा लगाना। वो तो उनसे पूछे जो बता रहे हैं। अरे तो नहीं है ना किसी पुराण में, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। मतलब जो बता रहे हैं उनसे पूछेंगे, जो नहीं बता रहे उनसे पूछेंगे। हाँ नहीं, इसमें वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है और किसी पुराण में भी नहीं है। ये ऐसा हो सकता है, हाँ इसमें बताए थे जो यहाँ जिन्होंने लिखा है वो बता रहे हैं ऐसे रीजनल बहुत सारी रामायण है जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। तमिल में लिखी गई है, तेलुगु में लिखी गई है, अवधी भाषा में। ऐसे रीजनल जो रामायण है उसमें ऐसा इंसिडेंट हो सकता है हनुमान जी और गिलहरी वाला। लेकिन फिर भी उसमें बता रहे हैं कि हनुमान जी कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे कि गिलहरी चलो साइड में हो, मुझे जाने दो। तो उसमें कहाँ बता रहा है कि हनुमान जी गिलहरी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं कि मुझे सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी तो ऐसा कभी करेंगे नहीं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा, इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि वास्तव में सही है कि नहीं। नहीं वहाँ पर नहीं है। क्या कौन सा? हाँ वो बताया रीजनल में हो सकता है। किसी प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट महाराज ने भी कोट किया है, इसीलिए कि रीजनल रामायण है उसमें हो सकता है। हाँ लंदन के पास से पास होता है। इंडिया में तो जो टाइम वाला जोन है GMT जो अमेरिकन टाइम से 5.5 आवर्स आगे है जलीलाबाद के पास। तो ये जो उज्जैन से देखा जाएंगे ये अभी कैसे चल सकते हैं? प्रश्न ये है कि प्राइम मेरिडियन लंदन से पास होता है, ग्रीनविच। हाँ मैंने ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य है श्याम सुंदर प्रभु जो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनका ये आर्टिकल है उसमें वो उन्होंने बताया और उज्जैन से पास होता है एग्जैक्टली। बहुत समय पहले पढ़ा था मैंने। इंडिया तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जो प्राइम मेरिडियन है वो तो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है आपको, ईस्टर्न और वेस्टर्न। इंडिया तो कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया का जो टाइम जोन है वो भी मेरिडियन से 5.5 आवर्स आगे है। तो ये कैसे समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा देख के हम फिर चर्चा करेंगे। हाँ सेलोन से लेकर ब्राज़ील तक एक सबवे है। हाँ अहि रावण मही रावण उनके बारे में नहीं सुना। वो अहि रावण मही रावण जो नीचे के लोग में रहते थे। क्या? हाँ आप कोड भेजिएगा मैं। क्या?
दो मत। जो प्रचलन में है, जैसे कि पहला कि जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब भगवान ने शिवलिंग का निर्माण किया था। हाँ और दूसरा कि जब सीता माता आती है हाँ तो सीता माता शिवलिंग का निर्माण करती हैं और भगवान प्रार्थना करते हैं हाँ। कि रावण का बद बद हाँ। लेकिन जब सीता माता जब वापस आती हैं फिर रावण का वध तो वही तो मत है ना, वही तो कॉन्ट्रडिक्टरी मत है ना, वो कोई शास्त्र मत नहीं है ना, ऐसा मत चल रहा है, प्रचलन में है। भाई पहले गलत बताइए, गलत क्यों है, तो गलत बताना ही मुश्किल वो हो गया। ये तो एक यहाँ लोग बोलते हैं ऐसा कि सीता माता ने बनाया, तो उनसे हम पूछ सकते हैं सीता माता कैसे आएंगे, वो तो अशोक वाटिका में है। तो जैसे सिद्धांत में कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, हम उसको ऐसे समझते हैं कि अलग अलग खंडों में हुआ है। हाँ बट जैसे हम रामायण के विषय में सुनते हैं कि ये तो किसी कल की घटना नहीं है, जो हम रामायण सुनते हैं, तो अलग अलग खंडों में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। हाँ तो मान लीजिए जैसे अभी हम थोड़ा कुछ रिसर्च करते हैं या किसी चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं, उसको किस बेसिस पे स्थापित करेंगे, क्योंकि इस कल्प के नहीं जो रामायण की घटना है, इस कल्प की नहीं है, परिस्थिति या सब अलग है, उसको अगर रिसर्च करेंगे तो कैसे बताएंगे कि ये लेना है, ये लेना है, कुछ एविडेंस जैसे हम स्थापित करें। नहीं, जैसे सूर्य सिद्धांत का एविडेंस है और डिस्टेंस बताई है, ब्रिज की डिस्टेंस बताई, ये तो दो प्रमुख हैं। सी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी नाम चेंज हुआ है, सिलोन से श्रीलंका हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हाँ ये अभी की जो लंका है वो वाली लंका नहीं है। वो ये सब चीज़ें स्थापित नहीं कर रही कि लंका वहाँ पर है और दिख गई लंका, लेकिन इससे क्या होता है, एक नेगेटिव चीज़ होती है ना, जैसे नेगेटिव एविडेंस, कोई चीज़ की हम सर्च कर रहे हैं, वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सब चीज़ क्लियर हो गया। अभी क्या है वो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन ये सब चीज़ों से पता चल गया कि जो ऑलरेडी जिसको माना जाता था वो नहीं है। बस उसके लिए भी जो एविडेंस हम ले रहे हैं अलग अलग चीज़, तो उसका बेसिस वही होगा, तो स्थापित करने के लिए जो बेसिस चाहिए हमको, और जो स्थापित जो गलत है उसको भी बताना, तो बेसिस तो एक ही रखना पड़ेगा। उसमें मेरा प्रश्न है कि अलग अलग समय पे परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, तो हम चूज कैसे करेंगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ें लिखी नहीं है, जैसे एक जगह ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा है, यहाँ पर ऐसा है, इन सब चीज़ों को तो हम नहीं लेना चाहते। नहीं, एग्जाम्पल दीजिए, आप क्या बताना चाह रहे हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए। मतलब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये स्थापित करना है, ये नहीं है, ये स्थिति नहीं है, तो उसके लिए हम शास्त्रों से एविडेंसेस ले रहे हैं कि यहाँ पर ये मेंशन है, यहाँ पर ये mention है। जहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, जैसे ब्रिज के बारे में आपको लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है उसमें? ब्रिज, जैसे ब्रिज का एग्जाम्पल है कि बता रहे हैं कि नीचे से पूरा ब्रिज बना है और एक नहीं, वो तो फ्लोटिंग है ना, लेकिन डिस्टेंस में तो कोई अंतर नहीं है ना। 100 योजन की जो लंका है वो तो हर जगह मेंशन है ना। ये तो केवल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि ब्रिज पूरा नीचे से बना, और एक जगह बताया गया फ्लोटिंग बना, लेकिन ब्रिज का डिस्टेंस तो सेम है ना, जो ब्रिज बना है वो तो सेम है ना, उसमें तो कोई अंतर नहीं बताया गया ना। तो ऐसा है कि जो लोकेशन है वो फिक्स रहती है। आपका मैं प्रश्न नहीं कोई समझ पा रहा है, कोई दूसरे भक्त में मुझे बताएं। हाँ कि जो वर्णन है कि लंका वहाँ पे है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग कल्प में लंका का लोकेशन चेंज हो, डिस्टेंस चेंज हो। ये तो हम मान लीजिए कि हम मान रहे हैं 1250 किलोमीटर दूर है, तो इस आधार पर मान रहे हैं 30 साल की रामायण है, लेकिन हम ये बोले कि कल्प भेद हो सकता है, तो कल्प भेद अगर तो उस लंका का भी कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। फिर कल्प भेद मतलब इस कल्प का भी कुछ प्रमाण है और इस कल्प का भी प्रमाण है। तो हमने मान लिया कि वो जो लंका थी वो 1250 किलोमीटर थी, ठीक है, और अभी की जो लंका है वो इतना है, 100 किलोमीटर दूर है। तो अभी की लंका जो 100 किलोमीटर है उसका भी तो कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। फ्लोटिंग ब्रिज का प्रमाण है, हमारे लिए प्रमाण क्या है? प्रभुपाद जी, ठीक है, और उसका भी प्रमाण है कि ब्रिज नीचे से बना, वो क्या है? वाल्मीकि रामायण। तो हमने बोला कल्प भेद। तो अभी हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण में 1250 है, ठीक है, तो अभी जो लंका है उसका भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। अगर उसका भी प्रूफ है तो क्या बोलेंगे? वो कल्प भेद है। जब इसका प्रमाण ही नहीं है तो कल्प भेद कैसे बोलेंगे? कल्प भेद मतलब दोनों के प्रमाण हैं और दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तब कल्प भेद आएगा। जब एक का प्रमाण है ही नहीं
और दूसरे का ज़बरदस्ती प्रमाण बना दिया और कल भेद बोल दिया तो गलत हो जाएगा ना। आया समझा? क्लियर हुआ ना? ठीक है चलिए, कई योजन चलना पड़ेगा यहाँ से, इसलिए जल्दी से 5 मिनट में गाड़ी खुल जाएंगे, जो आएंगे वो आएंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की